हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो उसी का हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। देखो, फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि हिंदी में बोलेंगे हम परिचय और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स। ठीक। तो बेटा एक बार मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेटा उसको सब्सक्राइब करें। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म फार्माकोग्नोसी मीन्स, मतलब पूछ रहा है फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो इट मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज नॉन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। पूछ रहा है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन थे। तो आंसर होगा हमारा C.A. सेल्डर। ठीक। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ड्रग इज मतलब ऑर्गेनाइज ड्रग इज क्या होती हैं, लीफ, लेटेक्स, ड्राई जूस, गम। तो ऑर्गेनाइज ड्रग इज लीफ। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज ड्रग इज लीफ, बार्क, रूट, लेटेक्स। तो आंसर इज लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली ब्लैक पेपर इज़ एडल्ट्रेटेड विथ। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावट करना। कोई चीज़ अगर कॉस्टली होती है तो उसमें मिलावट करके हम सेल आउट करते हैं। तो ब्लैक पेपर थोड़ा महंगा होता है तो उसमें हम क्या एडल्ट्रेशन कैसे करते हैं। देखो आंसर है हमारा ब्लैक पेपर लीफ, पपाया सीड, रेड पेपर, सिंकोना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, पपाया सीड। तो ब्लैक पेपर में हम एडल्ट्रेट कर देते हैं, मतलब मिलावट कर देते हैं किसकी, पपाया सीड की। तो वो बिल्कुल कैसे लगते हैं, ब्लैक पेपर की तरह ही लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस गम एंड रेजिन इज नॉन एज। तो हमारा आंसर क्या है, डैश में ओलियोगम रेजिन। नेक्स्ट, reserpine used as antihypertensive is the correct choice. Next, Ayurveda means dash। आयुर्वेदा का मतलब क्या है, लाइफ ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हार्मोन एंड एंजाइम आर कैटेगराइज्ड इन विच सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। ये पूछ रहा है हार्मोन और एंजाइम जो हैं आर कैटेगराइज्ड हुए इन विच सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब कौन क्या सोर्स था क्रूड ड्रग का। तो करेक्ट चॉइस इज एनिमल। एनिमल इज द सोर्स। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूड। ये पूछ रहा है क्रूड ड्रग का जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है वो किससे इंक्लूड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ड्रग अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल नेचर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। Organoleptic evaluation includes, the correct answer is impression on organs of senses. Next question है हमारा, loss on drying of the crude determines the correct answer is moisture content। ये पूछ रहा है loss on drying of crude determines the moisture content is your correct answer. Next, confirmation of drugs identity, determination of purity and quality and detection of nature of adulterant is known as। The correct answer is evaluation. Next question है, a saturated picric acid solution in cold water used for the detection of alkaloids is known as। द करेक्ट आंसर इज हैगर रीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सब्सटीट्यूशन ऑफ जेन्युइन क्रूड ड्रग विच सबस्टैंडर्ड वन इज कॉल्ड एज इन्फीरियरिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड। पूछ रहा है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स जो करते हैं हम एल्कलॉइड्स का जो डिटेक्शन, तो विच टेस्ट इज़ नॉट यूज, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो हम उसको यूज़ नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज बॉर्न टैगर टेस्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा टेस्ट है जो फ्लेवोनॉइड्स को हम पता लगाते हैं। तो कौन से टेस्ट से पता लगाते हैं,
करेक्ट आंसर इज सिनोडा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हीटिंग ऑफ ड्रग at 105 degree Celsius is in an oven to a constant weight is known as. The correct answer is moisture content determination. Next question है हमारा, swelling index is used to determine amount of following in the crude drugs. The correct choice is mucilase. Next question देखो, test for detection of tannins. Tannin includes. The correct choice is gold beater skin test. Next question आ रहा है हमारा, is known as father of medicine. Father of medicine कौन थे? The correct choice is Hippocrates. हिप्पोक्रेट्स को ही हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू लीव्स क्लास। द करेक्ट चॉइस इज टर्मरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, मतलब कौन सी ड्रग है इनमें से जो फ्रूट क्लास को बिलोंग नहीं करती। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिमेजिया। नेक्स्ट, leaves of the following drugs are effective except. The correct choice is clove. Select the drug, इनमें से पूछा select the drug which is not belonging to tannin class. The correct answer is peppermint. Next question है हमारा, drug not belonging to volatile oil class. The correct choice is castor oil. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा बेटा, एल्कलॉइड्स आर डैश टाइप ऑफ सब्सटेंस। एल्कलॉइड्स जो हैं मतलब किस टाइप के सब्सटेंसेस हैं? तो करेक्ट चॉइस इज बेसिक नाइट्रोजीनियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ। द करेक्ट चॉइस इज शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, टैनिन्स गिव कलर विद आयरन कंपाउंड। द करेक्ट चॉइस इज लाइट पिंक। नेक्स्ट, फ्लावर बड ऑफ ड्रग शोइंग मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। द करेक्ट चॉइस इज क्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें से पूछा कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं? तो करेक्ट चॉइस इज स्टेरॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एल्कलॉइड। इनमें से कौन से एल्कलॉइड हैं? तो करेक्ट आंसर इज मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनके अंदर में से कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं? तो करेक्ट आंसर इज मोनोटर्पीन्स इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट, विनब्लास्टीन इज अ। विनब्लास्टीन इज अ क्या है? विनब्लास्टीन वो क्या है? एक ड्रग है। नेक्स्ट, एसेंशियल ऑयल आर अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ट्रू और फॉल्स। एसेंशियल ऑयल जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या नहीं, वो पूछा सही है या गलत है। तो एसेंशियल ऑयल्स हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। इनमें से कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो करेक्ट चॉइस इज गम। नेक्स्ट, व्हाट आर एंथोसाइनिन्स। तो करेक्ट चॉइस पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटो एल्कलॉइड्स आर नोन एज। प्रोटो एल्कलॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज। तो करेक्ट हमारा इसमें डैश में क्या लिखेंगे? अमाइनो एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट, ट्रू एल्कलॉइड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट एज। जो एल्कलॉइड्स का जो टाइप है, ट्रू एल्कलॉइड्स जो है वो किस हमेशा प्रेजेंट होता कौन से प्लांट में? तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट, रिंग स्ट्रक्चर
present in स्टाइचिन इज डैश, डैश में क्या लिखेंगे हम, इंडोल। नेक्स्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस, मतलब इसमें से पूछ रहा है जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है हम किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, टेनिन्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। कंडेंस टेनिन्स आर कॉल्ड एज, कंडेंस टेनिन्स आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, नॉन हाइड्रोजेबल, ठीक। नेक्स्ट, टैनिक एसिड इज अंडर द क्लास ऑफ, टैनिक एसिड की क्लास क्या है, तो करेक्ट क्या है, हाइड्रोजेबल टैनिन्स। नेक्स्ट, टैनिक एसिड इज अ एंटीडोट इन पॉइजनिंग, तो क्या है इसमें, आयोडीन है, साइनाइड है, आर्सेनिक है, एल्कलॉइड है, तो टैनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्कलॉइड। नेक्स्ट, ये टेनिन्स लिखा है इसने लेकिन क्या होगा, टेनिन्स ही है। शो सम केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दे रिएक्ट विथ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक। नेक्स्ट, रेजिन्स एसोसिएटेड विद वोलेटाइल ऑयल आर कॉल्ड एज, रेजिन्स जो हैं एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, विद वोलेटाइल ऑयल के साथ, और हम उसको क्या कहते थे, ओलियोरेजिन, ठीक। नेक्स्ट, द वोलेटाइल ऑयल्स आर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं किसके, मोनो एंड सेस्क्यूटरपेन्स एज वेल एज फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये ऑप्शन उसी क्वेश्चन उसकी आपके 47 क्वेश्चन के दे रखे हैं। डज नॉट अकर इन क्लोव, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्लोव के अंदर नहीं होती, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, स्टार्च। नेक्स्ट, एल्कलॉइड प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर इज, एल्कलॉइड प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पिपरिन, ठीक। तो बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार, लाइक कराया करो वीडियोस को और सब्सक्राइब भी कराया करो अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है बेटा।